वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और पाकिस्तान में जो ऑपरेशन का कहा था चेयरमैन पीसीबी ने, वो कहां पर पहुंचा है आज उसकी भी खबर लेते हैं। वो शुरू भी हो सका है कि नहीं शुरू हो सका, उस पर हम कुछ बात भी कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहाब रियाज के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं है। सिलेक्शन कमेटी की तरफ उनकी नज़र है और सिलेक्शन कमेटी को तहलील किया जा सकता है। ताहम इस पर हम मजीद बात करेंगे अपने पैनल से। आगाज़ करते हैं हम हसनैन लियाकत से इसका। हसनैन, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक जो बातें हो रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया जाएगा, और इंपॉर्टेंट चीज़ वहाब रियाज इसमें है कि वहाब भी फारिग होंगे या फिर उनको एज ए मेंबर रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले अगर सच्ची बात की जाए तो फारिग होना बनता ही वहाब रियाज का है, क्योंकि वो स्याह सफ़ेद के मालिक थे। उन्होंने ये पूरी टीम सिलेक्ट की, फिर इस टीम के अंदर ग्रुपिंग में एक अपने ग्रुप का इजाफा किया। हाल ही में रिटायर होने वाले, मतलब अभी अगर देखें वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना लगते तो अभी तो वो 2023 का वर्ल्ड कप और 2024 का वर्ल्ड कप खेलने लगे थे, और एकदम से उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगा दिया गया। फिर आपने उनको चीफ सिलेक्टर लगाया, फिर चीफ सिलेक्टर हटा के सिलेक्टर लगाया। फिर उन्होंने कहा यार मैं तो सिलेक्टर बन गया हूँ, अब अमेरिका का दौरा कैसे करूंगा। फिर उन्होंने सीनियर मैनेजर का ओहदा एक क्रिएट किया। हालांकि हर टीम के साथ मैनेजर होता है, यहाँ पे सीनियर मैनेजर भी थे। फिर एलो अयाल के साथ उन्होंने ट्रैवल किया और वहाँ पे एक गारंटी ग्रुप उसको वो लीड कर रहे थे, और उन प्लेयर्स को गारंटी थी कि आप कुछ भी ना करें, आप सिफर कारकर्दगी भी ना दें, लेकिन आप पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे। सर ये गारंटी ग्रुप है, मैं 10 दफा बता चुका हूँ सर, ये गारंटी ग्रुप है जिसमें मैं 10 दफा बता चुका हूँ कि जिसमें इमाद वसीम शामिल हैं, मोहम्मद आमिर शामिल हैं, उस्मान खान शामिल हैं। इनको गारंटी थी कि जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलेंगे वर्ल्ड कप में। आप कुछ भी ना करें, आप पाकिस्तान टीम में खेलेंगे। तो इसका मैं समझता हूं कि इसका मुर्द इल्जाम, अगर कोई ये ग्रुप में से अगर 2 बंदे फेल हुए, एक आमिर तो चले पास हो गए, तो उसका जो पूछने वाला है या उसका जो जवाबदेह है, मैं समझता हूं कि वो वहाब रियाज है। और जो सिलेक्शन कमेटी है ना, उसको तहलील भी किया जाएगा। उसमें नए नाम भी आएंगे, लेकिन नए नाम नहीं होंगे, वही नाम होंगे जो 2023 में फारिग हुए, और वो वापस आएंगे और वापस आके उन्होंने सिलेक्शन की जो बागडोर है वो संभाली है। एक डिफरेंस थोड़ा सा जरूर होगा कि अगर वही नाम जिसके हम जिक्र कर रहे हैं कि वो नाम अगर वापस आएंगे, इंजमाम साहब अगर वापस आ गए, तो इस दफा उनके जो वो साया कॉर्पोरेशन, तला रहमानी और बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान वाला ये जो ग्रुप है ना, इस दफा वो उसको आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह नसीम भाई ने बताया ना कि साया कॉर्पोरेशन वाला भी बैगेज अब आहिस्ता आहिस्ता उतरता हुआ जा रहा है। जी हसन रजा साहब, बताइए ना, आपके सिलेक्शन कमेटी कब तक आप जो है ये लॉलीपॉप देखते रहेंगे? ये मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि एक आध चेंज होगा फिर दूसरा चेंज होगा, नहीं होगा। 5 साल से कोई चेंज नहीं होगा। दोबारा आप कह रहे हैं कुछ नहीं होना। आपने एनओसी दोबारा लीग में दे दिया, G20 हो रही है, लीग कनाडा में लीग हो रही है। वाह वाह वाह, आपने G20 की बात कर दी हसन भाई। अभी अब मुझे बोलने देंगे। जी बोले। अभी अफसोस हसन भाई को बोलने दें। अभी गम और गुस्सा जो है वो कम नहीं हुआ। वर्ल्ड कप का ड्यूरिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आपने नसीहत दे दी है दोबारा वहां पर कनाडा खेलने जा रहे हैं कुछ प्लेयर, वापस पाकिस्तान नहीं आए। नसीम शाह 2-4 प्लेयर वापस पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे हैं। उसके बाद जो लड़के अभी वहां पर इंग्लैंड में है, वो इंग्लैंड खेल रहे हैं काउंटी वहां पर मैचेस में। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हसनैन भाई, हमें भी 30, 40, 45, 35 साल हो गए यहाँ पर पाकिस्तान में घूम फिर के। आपकी फ्रेंचाइज से आपकी पाकिस्तान की टीम बनती है। जब फ्रेंचाइज क्रिकेट आप करवाते हैं, वहां से प्लेयर आते हैं, 2 चौके हमारे बगैर फर्स्ट क्लास के आप प्लेयर सेक्शन में T20 में लेके आते हैं। डायरेक्ट एशिया कप में आप खिलाते हैं। जमान खान को श्रीलंका के खिलाफ लास्ट ओवर आप करवा रहे हैं सऊदी के खिलाफ, उसके बाद आपने स्क्रीन से गायब कर दिया। अब्बास आफरीदी लीग में परफॉर्म करके आए थे G20 में लास्ट ईयर, वहां से आपने वर्ल्ड कप उनको खिला दिया। तो एक स्ट्रक्चर होता है क्रिकेट का, वो दुनिया में चलता है सिवाय पाकिस्तान के। तो ये गलत फहमी है आपकी हसनैन के वो चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा। आप कह रहे हैं कोई नहीं चेंज होना, कोई कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। और मेरे ख्याल में चेयरमैन एक वाइज जो सर्जरी जिन्होंने बोला है कि सर्जरी करेंगे, अब वो उन पे डिपेंड करता है कि उन पे प्रेशर है, वो किस तरह की सर्जरी करेंगे। क्या प्रेशर है? प्रेशर होता तो अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कोई बयान देते, कोई बात करते। ये तो उस वक्त का बयान है जब हम इंडिया से हारे थे, उसके बाद 2 मैचेस हुए, एक मैच हुआ है, लेकिन तब से लेकर अब तक खामोशी है। देखिए वो सर्जरी करेंगे सर। बड़े जो टूर्नामेंट इवेंट हुए हैं उसमें भी हमने यही देखा है कि 1-2 चेंजेस हो गई हैं, उनको रेस्ट करवा दिया दोबारा। ये कौम भी बेचारी मासूम होती है, 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद दोबारा भूल जाती है और वापस वही अपनी पोस्टें लगाना शुरू कर दिए। वो अच्छा नहीं था तो वो अच्छा था, वो बुरा था तो वो बुरा नहीं था। नहीं चले, आप ये बताएं, अगर इंजमाम को वापस लाया जाता है, जैसे कि बात हो रही है कि हो सकता है ना, मतलब कुछ खबरें ऐसी हैं, हो सकता है जब हारिस रऊफ को आपने रिहैब के बाद भी वापस टीम में रखा, वो अनफिट हो गए थे PSL में और हाथ पकड़ के वापस बाहर चले गए थे, दोबारा आपने वर्ल्ड कप में नाम में डाल दिया। शादाब रिहैब के बाद वापस आए, आपने दोबारा उनका नाम डाल दिया। नसीम शाह चले, वो आप कह रहे हैं इंजमाम नहीं, इंजमाम को वापस लाया जाता है तो फिर ये ठीक होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, या फिर आप कहते हैं कहेंगे कि बड़ा ब्लंडर होगा? भाई ये नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता अभी फिलहाल, जब तक चेयरमैन साहब
कोई डिसीजन नहीं लेंगे, कुछ भी ठीक नहीं सकता। ग्रास रूट वाह, हसन रजा साहब ने बड़ी बात कर दी कि इंजी साहब भी आके कुछ ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारे फॉरेन हमारे जो प्लेयर हैं सारे, अगर ये नहीं कर सकते हसन रजा, अगर ये नहीं कर सकते, आप क्या समझते हैं फिर किसको लाया जाए? वहाब को हटाएं, आप कहते हैं इंतजाम भी नहीं कर सकेंगे, किसको लाएं फिर? देखिए वहाब को तो आपने वन एंड ओनली वहाब रियाज बना दिया। मुझे लगता था सिलेक्शन कमेटी में भी वो अकेले ही हैं और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी वही हैं। इतने सारे प्लेयर पाकिस्तान के लेजेंड लोग हैं, आप लोगों को नजर नहीं आए। मुझे ये बताएं कि इतने विनिंग कॉम्बिनेशन टीमों के बनाए हुए फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दिए लोगों ने, इतने सारे 550 सर कोई ऐसा है, कोई ऐसा है हसन रजा? पड़ेंगे आपको, एनसीए हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहां पर जाके कैंप लगाना पड़ेगा। नसीम भाई से पूछते हैं, बनते नहीं है। मुझे वाहिद एक बंदे हैं बॉब उमर, जिन्होंने आप बात करें 2003-4 में, मेरी बात सुने एक मिनट, 3-4 आप बात मुझे बोलना नहीं, मैं तो आपसे पाकिस्तान ये कह रहा हूं कि फिर कौन सा टीम, कौन सा बंदा है जिसको ये बता दे समझते हैं? सादा सा सवाल या फिर हम नसीम भाई से पूछ लेते हैं। किसी अगर यंग को लाएंगे तो वो लॉबी का हिस्सा नहीं होता, उसको आने नहीं देते आप। उसके बाद पुराने जो हैं वो, अब नाम तो कोई भी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बोर्ड के करीब रहता है। देखिए जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, जब हम क्रिटिसाइज करते हैं ना कि यार ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर हमारे पास ये भी तो होना चाहिए ना कि हम कहें कि यार ये बंदा ठीक है, आपके पास ये होना चाहिए। जिन्होंने ट्रॉफी आपकी सिफारिश कर दें हसन भाई जी, आपका कह दें हम। मेरे कोई जानने वाला नहीं है ना, 30 साल हो गए क्रिकेट में। सर हम कह देते हैं ना, अगर हमारी कहीं पे मेरा सुनी कोई गई सिफारिश नहीं थी, इसलिए तो मैं नसीम भाई की तरफ चलते हैं। चलें ठीक होगा जी। नसीम राजपूत साहब, सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक कहा जा रहा है, आप डिबेट तो सुन रहे हैं कि तहलील किया जाएगा। अब सवाल यह है कि किया जाएगा भी या नहीं, ये भी अपनी जगह पर एक सवाल है बहरकैफ, लेकिन आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं कि फिर किसको लाना चाहिए? यार सर्जरी का स्टेटमेंट तो बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन उसके बाद से सर वो ऑपरेशन थिएटर नहीं मिल रहा जहां पे सर्जरी होनी है सर, वो जगह ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं बात ही कह रहा हूँ कि एक अजीब सी पुरस्कार किस्म की खामोशी है। वो खामोशी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। अब तक तो जो हिस्ट्री रही है, हसन रजा सही कह रहे हैं कि बहुत कम हुआ, बहुत सारी तहकीकात हुई, वो सर खाने की नजर हो गई, आज तक उसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। लेकिन ये जो पुरस्कार खामोशी है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। अचानक मुबश्शिर लुकमान साहब खड़े हो गए, उससे पहले कोई बात नहीं कि भाई मैच, अगर वो कह रहे हैं जिम्बाब्वे से भी हारा था पाकिस्तान, तो हॉलैंड से भी हारा था, ये तो पुरानी बात हो गई जब हारा था। उसके बाद तो टीम आगे भी खेलती रही थी। लेकिन मैं बात कह रहा हूँ आपको, ये अजीब सा माहौल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है। कहीं ऐसा लगता है कोई यहाँ से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है, कोई यहाँ से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है, और कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही। देखिए ना, मैं जो बात कर रहा था कि जिस तरीके के सीरियस एलिगेशन लगे हैं बाबर आजम पे, वहाब रियाज के वालिद साहब को कह दिया, यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़े कहाँ गया कहाँ नहीं गया। बाबर आजम और वहाब रियाज की अपनी साथ का मामला था, वो उसी वक्त स्टेटमेंट आना चाहिए था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये वाली के साबित करना पड़ेगा, वरना मैं बजाय इसके कि उनके जराए खबरें दे रहे हैं, बाबर आजम के जराए बता रहे हैं कि वो चीज शू कर देंगे, वहाब रियाज के जराए बता रहे हैं वो शू कर देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे। अरे भाई, इतने बड़े इल्जाम के बाद आप कौन सा एक्शन लेंगे? इतने बड़े डेबिकल के बाद आप कब एक्शन लेंगे? कौन सा एक्शन लेंगे? नसीम भाई, प्लेयर वहाब और बाबर ने क्या बोलना था? देखिए बोर्ड भी उतना ही जिम्मेदार है, चेयरमैन पीसीबी पर भी जिम्मेदारी होती है। बेसिकली तो वही हाउस को सारे को चला रहे हैं ना, पीसीबी को। अगर उनकी सरबराही के अंदर खेलने वाले प्लेयर्स पर सवालात उठते हैं, ऐसे इल्जामात लगते हैं, तो उनको भी तो लबकुशाई करनी चाहिए ना। वो क्यों खामोश नजर आते हैं इस मामले पर? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने अभी चार्ज संभाला है, वो कोई बहुत पुराने नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मोहसिन नकवी साहब को जवाब इसलिए देना चाहिए कि वहाब रियाज को लाने वाले भी आप है, बाबर को दोबारा कप्तान बनाने वाले भी आप है। तो दो के हवाले से बात हो रही है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दोनों के वक्त को तो आप लेकर आए, उसको उन्होंने तो कोई और लेकर नहीं आया। अगर वहाब रियाज के, अल्लाह का करे, उनके मरूम वालिद साहब के बारे में बोला, जो मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं उन्हें जानता था भाई, मैं सच कह रहा हूँ, 30 साल में मैंने तो नहीं सुना, मैंने ये सुना किसी खिलाड़ी के भाई को उठा के ले गए, किसी खिलाड़ी के बाप को उठा के ले गए, मेरे पास प्रूफ उसका भी नहीं है, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन मैंने वहाब रियाज के वालिद के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने अब्दुल कादिर साहब, लेजेंड की स्पिनर, यार अल्लाह वाले आदमी थे, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन मैं सबको अपनी खबर में जाना है, अगर जो सच्चाई उसमें बता देता, मेरी नॉलेज में होता। लेकिन वो क्यों खामोश है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। यार अमेरिका से बैठ के लेटर आना चाहिए था, वही कोई मोबाइल सामने रख के स्टेटमेंट देना चाहिए था। तो मैं आपको बताऊंगा,
मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मेरी आपने साथ को जो नुकसान पहुंचाया, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट की साथ को नुकसान पहुंचाया एक जानिब, और मेरी समझ में नहीं आया। मोहसिन नकवी साहब पहली मर्तबा खिलाड़ियों से खिताब करते हैं तो ग्रुपिंग की बात करते हैं, सबको तंबीह करते हैं, और जो लोग ग्रुपिंग का हिस्सा थे वही सारे चले जाते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? मेरी अब तक कुछ भी क्लियर नहीं है, मैं अभी तक कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। क्रिकेट वहीं की वहीं है, एक जानिब ग्रुपिंग है, एक जानिब कोई मैच फिक्सिंग के चार्जेस लगा रहे हैं। तो भाई कौन सी ग्रुपिंग, कौन सी मैच फिक्सिंग? अगर आप तहकीकात की होगी तो देखिए, पहले तो 2 चीजों की तहकीकात करें, 3 चीज। मुबशिर लुकमान साहब की तो तहकीकात होनी चाहिए भाई। अगर वो इतने धड़ल्ले से कह रहे हैं ना, एक मर्तबा नहीं, 2-2, 3-3 मर्तबा आके कह रहे हैं, तो इसका मकसद है कि जैसे बाबर आजम बैठे हुए थे ना, जब आखिरी आयरलैंड के बाद, मैच के बाद जब वो बात कर रहे थे, तो उनसे पूछा, 2 मर्तबा पूछा, आप कप्तान रहेंगे? बोला बिल्कुल रहूंगा, मुझे क्रिकेट बोर्ड ने लगाया है। वो वहां ऐसा लगा था बाबर के पीछे धपकी मौजूद है, वरना ऐसे बाबर जो है वो शायद, अगर बाबर को ये इशारा दिया जाता तो वो बेस्ट मौका था कि मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और मैं रिजाइन कर रहा हूँ। बाबर तो अकेले रिजाइन, जिम्मेदारी कबूल करने को भी तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं 15 का कसूर है, मेरा थोड़ी है कोई। सर मजलूम है, सर बिल्कुल मजलूम doesn't बंदा है matter। वो, सही सर कह रहे हैं कि वो अगर मजलूम इंसान नहीं, है। सही कह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ नसीम भाई, नसीम भाई की बातें जो है ना वो सारी ठीक हैं। नसीम भाई, मेरा तो ये भी मुतालबा है कि उनकी चुड़ैल का पता किया जाए ना, उनके सोर्स का पता किया जाए। मुझे तो लगता है कि शायद उनकी चुड़ैल जो है वो पीसीबी की किसी बड़ी कुर्सी पे मौजूद है। हसनैन, सोर्स तो अदालत मांगेगी ना जी, कोई नोट तो नहीं मांगेगा। अगर मैं ये कहूँ, बाबर आजम कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तहकीकाती कमेटी बनाया, वो तहकीकाती कमेटी तहकीकात करेगी, तो बाबर आजम जाए, बेकार आदमी है आप। जितना बड़ा आप पे इल्जाम लगाए ना, मेरी साथ मैं ये आपको जाती हर्ट किया गया है, जाती तौर पे आपको उंगली दिखा के बोला गया है, तुम बाबर, तुम मैच फिक्सर हो, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम्हें ऐसे बोला गया है। तुम पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो, तुम चुप करके बैठे हुए हो सर। तुम अपने दोस्तों से खबर चलवा रहे हो। ये कैसी बेशर्मी है भाई? ये कौन सी बेशर्मी है? जरा समझने की कोशिश करें। जो मैं आपको समझा रहा हूं कि पुरस्कार खामोशी है, और ये कहां जाके फटती है, ये हसन रजा बताएगा। हसन रजा बताएंगे भाई, फाइनल वाले दिन बताएंगे। ये नसीम भाई पीसीआर हमारा पूरा हंस गया। आपकी आखिरी बात मेरी पीसीआर हंस गया कि हसन रजा नहीं बताएंगे। अब नसीम भाई के कहने पे तो यार बता देना। बाबर आजम को डिसीजन ले लेना, फिर इसके बाद में बताता हूँ। देख लें यार, नसीम भाई आपकी भी नहीं मानी, आप कहते हैं मेरे दोस्त हैं। नसीम भाई हमारे, आपको पता है कि स्टूडियो कैसे होते हैं, बंद स्टूडियो है, लेकिन पीसीआर में जो हंसी है, हमें आपकी आखिरी बात पे इधर समझ आ गई, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ हो जाए, हसन भाई ने नहीं बोलना। लेकिन जो बात हसन वो कह रहे थे, चले मैं आपसे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। वो जो बात कर रहे हैं ना कि क्यों बाबर आजम जो है इतना बड़ा, उस पर इल्जाम लग गया, खामोशी क्यों है। लेकिन सवाल सुन लेना सर आपने, वो जो कह रहे हैं कि भाई खामोशी है इस पर, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इल्जाम लगाने वाला जो शख्स है, इल्जाम लगाने वाला जो बंदा है, वो चेयरमैन पीसीबी का कहीं कोई जानने वाला हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई ताल्लुक हो सकता है। इस वजह से भी तो सर खामोशी हो सकती है ना। बिल्कुल ऑप्शन होता है, थोड़ा समझ भी लिया करें, ताल्लुकात रिलेशन होते हैं आपके, ये चीज हो सकती है। हाँ, क्या नसीम भाई? आप ये तो नहीं कह रहे इल्जामात लगवाए गए दोस्त से? सर मैं कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ होते हैं ना सर, यारी दोस्ती भी होती है, ताल्लुकात भी होते हैं, चैनल में इकट्ठे काम ये कह नहीं रहे, लेकिन ये निकलवाना चाह रहे हैं। इकट्ठे भी रहे होते हैं ना, आप भी बेहतर जानते हैं सर, इकट्ठे काम किया होता है सर। जानता हूँ, बहुत पुरस्कार किस्म की खामोशी है। बिल्कुल, ये इस पे छुट्टियों में भी स्टेडियम आए हैं। मोहसिन नकवी साहब इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने के लिए ईद की छुट्टियों में भी स्टेडियम गए, और उन ईद की छुट्टियों में ये शोशा छोड़ा जा चुका था, लेकिन अब तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा। ऑफिशियल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं बात ये कर रहा हूँ, बाबर आजम जिस तरह तुम्हें उंगली दिखा के कहा गया था ना, तुम ऐसे मोबाइल उठा के रखते जैसे मैंने रखा है, और तुम भी ऐसे कहते कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे लोग आ रहे, मेरे कानूनी कार्रवाई की मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं अपने लॉयर से बातचीत करता हूँ, कोई तो स्टेटमेंट आता कि जिससे बाबर की साथ मुझे नजर आती। बाबर 4 दिन चुप होकर बैठा हुआ है यार। बिल्कुल पॉइंट है नसीम भाई का, यही क्यों खामोश है बाबर इतने आजम बड़े प्लेयर हैं साहब? पाकिस्तान के। लेकिन बाबर सर एक मामले पर तो बाबर बोल पड़ा है ना। देखें, उस पर उसने, वहां हेडलाइंस भी चल गई हैं, वहां खबरें, लीड और सुपर लीड भी लग गई, सारा कुछ हो गया कि भाई तुमने मैच हरवाया है, हम मैच हारे हैं,
हमने हारना ही था, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, नहीं, ये सब गलत खबरें हैं। कौन बातें करता था, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर वो बोल पड़े हैं, वो चीज सामने आ गई है, लेकिन इस पर खामोशी है भाई। देखिए, एक मैंने दो चीज को गौर कीजिएगा, जितने भी स्टेटमेंट वहां से निकले बाबर के करीबी दोस्तों की तरफ से, मैं बिल्कुल, हमारे भी दोस्त हैं, सबके दोस्त होते हैं, उन स्टेटमेंट के अंदर बाबर ही स्पीच करते हुए दिखाई दिए या महाअभ्यास करते हुए दिखाई दिए, या और सबसे पहले खबर दिखाने गैरी क्रिस्टन की बाहर निकाल दी। मेरे पास गैरी क्रिस्टन के मोबाइल का स्क्रीनशॉट है, इसके अंदर वो डिनाई कर रहे हैं। एक मेरा दोस्त है इंडियन जर्नलिस्ट, उसको मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं किया, ना मैंने कोई अच्छी बात की है, लेकिन वो तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, वो तो खबर ही अलग कोट की गई थी। यार एक देखिए, ग्रुपिंग पे हारना इट्स अ डिफरेंट थिंग, बदनीयती से हारना इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। ग्रुपिंग आपस के इख्तिलाफात में हमारे पाकिस्तान के माहौल में आज से नहीं है, बहुत अरसे से रही है, और मैच फिक्सिंग का भी हमें इल्जामात भी लगते रहे, हमें सजाएं भी होती रही है। इसका तो तयन करो, ये ग्रुपिंग है या मैच फिक्सिंग है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल उठा दिया आपने आखिर में कि ये मैच फिक्सिंग है, ग्रुपिंग है, मामला है क्या, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हसनैन, आप कहिएगा, ये जो पाकिस्तान शाहीन्स के फिटनेस कैंप की बात हो रही है और उसमें कुछ प्लेयर्स को लिया गया है, उमर अकमल, अहमद शहजाद का काफ़ी डिस्कशन थी कि शायद कोई 6 पैक दिखा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई बॉल बहुत रहा था, और फिर एक मेरे ख्याल में जो चीज़ सामने आई है वो अखलाक अहमद हैं, और उनको तो लिया जाना चाहिए था, मोहम्मद इखलाक, सॉरी, वो भी शामिल नहीं है। यार इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि एक गोरख धंधा है। मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सर, शॉर्ट में समझाइएगा थोड़ा सा टाइम। अगर मैं तफसील में समझाना चाहता हूँ, अगर आप तफसील में समझना चाहते हो तो ब्रेक से बात समझ लें। सर ब्रेक नहीं है ना, अब हमने बस आखिर क्लोजिंग की तरफ जाना है। क्लोजिंग कर रही है तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये गोरख धंधा है। 2023 के बाद भी ये गोरख धंधा स्टार्ट हुआ था। साहिबजादा फरहान को लाया गया था, उसामा मीर को लाया गया था, अब्दुल्ला शफीक को लाया गया था, और बहुत सारे प्लेयर्स को लाया गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो गैंग है ना, वो अपने बंदूक को वापस लेके आ जाता है। और यहां पे भी ये गोरख धंधा इसी तरह स्टार्ट होगा। किसी को ये बेच देंगे ए टूर खेलने के लिए, किसी को ये बेच देंगे वापस डोमेस्टिक में, किसी 1-2 को चांस मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, या फिर 4-5 को मिल जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्योरीफाई होते होते जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आएगी ना, तो आप देखेंगे कि वहां पे बाबर आजम का राज है, आप देखेंगे कि वहां पे शाहीन शाह अफरीदी का राज है, आप देखेंगे कि वहां पे रिजवान का राज है, क्योंकि बोर्ड इस वक्त घुटने टेका चुका है। आप देखिए G20 में कनाडा में इस वक्त बाबर आजम, रिजवान और आमिर और शाहीन एक ऐसी टीम में सिलेक्ट हुए हैं जहां पे इनके अलावा सारे ही रेलू कट्टे हैं, और ये रेलू कट्टे और छोटी छोटी लीग्स में जाके पैसे कमा रहे हैं, और बोर्ड इनके सामने बोल नहीं रहा। ये आके डोमेस्टिक खेलेंगे, ये आके आपकी क्रिकेट जो है वो ठीक करेंगे। मेरा ख्याल है ये कल वापस आएंगे और वापस सुपरस्टार बन के आपकी टीम में आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप वापस जो है ना मैच हारेंगे, और यही बातें हम यहां पर वापस कर रहे होंगे। सही है। इखलाक अहमद के साथ आप कह रहे हैं कि यार ज्यादती है, उसको शामिल किया जाना चाहिए था। हसन, आप कमेंट करें कुछ आपके मैचेस पर बात करें। नहीं, सुपर 8 पर चलते हैं थोड़ा सा सर, अब निकलते हैं सुपर 8 सर। नहीं, हम आगे जाएंगे। देखिए, इंडिया पाकिस्तान सर, इंडिया बांग्लादेश का मैच है सर, इंडिया बांग्लादेश का मैच है। उधर यूएसए जिसने आपको बाहर किया है सर, वो खुद बाहर हो रही है सुपर 8 में। क्या हुआ इनके साथ? अच्छे मैचेस हो रहे हैं। देखें, अभी तो साउथ अफ्रीका को देखें अनबीटन अपने पूल में खेल रही है, लेकिन अभी भी खतरे में है। वेस्ट इंडीज अभी भी खतरे में है। वेस्ट इंडीज को अगर देखें तो आउटस्टैंडिंग 83 रन की इनिंग खेली, एक बड़ी टॉप इनिंग थी, और जॉनसन चार्ल्स जैसे प्लेयर्स हैं। कमाल की टीम 2012 की चैंपियन रह चुकी है, तो बड़ा अच्छा फॉर्मेट नजर आ रहा है। ये भी तो स्किल्स नजर आ रही है। देखिए, अगर हम बात करें थ्रू आउट 22 दिन से पाकिस्तान क्रिकेट की, दूसरे क्रिकेट की भी तो बातें करेंगे, किस तरह से खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका की फील्डिंग देखें आप, 4 कैचेस उन्होंने आउटस्टैंडिंग ली इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो यही मोटिवेशन होती है, यही स्किल्स होती हैं। वो भी एक फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी एक फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको सुपर 4 में कौन नजर आ रहा है? 4 कौन सी टीमें सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आ रही है? अभी तो वेस्ट इंडीज भी टॉप पे अच्छी चल रही है, साउथ अफ्रीका हो गई है, फिर इंग्लैंड वापस आई है कमबैक करके। ये टीमें, इंडिया ऑब्वियसली चैंपियन भी रह चुकी है लास्ट ईयर, और इंडिया भी हो सकती है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, इंडिया भी हो सकती है। उनकी बॉलिंग, साउथ अफ्रीका आउटस्टैंडिंग है। एक और टीम बता दें। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है हसनैन, आप देखिए, एक ग्रुप से जाएगी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। दूसरे ग्रुप से आप देखेंगे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में से कोई एक टीम आप आगे देखेंगे। जी नसीम राजपूत साहब, आप किन 4 टीमों को सेमीफाइनल खेलता हुआ देख रहे हैं, या नजर आ रहा है अब तक की परफॉर्मेंसेस को देखकर? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को भी आप शामिल कर रहे हैं कि वो भी शामिल हो सकती है, यानी कि सुपर 8 के जो मैचेस हैं। वेस्ट इंडीज का मैच होने जा रहा है, वो डिसाइडर है, वो क्वार्टर फाइनल है, और आई थिंक
वेस्ट इंडीज को एज हासिल होगी कि जिस तरीके से पहले हारा हुआ मैच जीतने की पोजीशन में इंग्लैंड आ गया था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता हुआ मैच वेस्ट इंडीज टीम आपको पता है नसीम भाई कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है, काली आंधी उसे कहा जाता है। अब काली आंधी बनती है नहीं, एक अलग से मामला है। इसके साथ ही आप सबका बहुत शुक्रिया। और हमने बात की है टीम की जो भी ऑपरेशन चल रहा है, अभी ऑपरेशन शुरू हुआ नहीं हुआ और सुपर 8 में आखिर पर बात की है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।